हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक स्टडी। दोस्तों, पिछले वीडियो हम लोग जाने थे मर्ज एंड सेंटर के बारे में कि मर्ज एंड सेंटर में क्या क्या होता है, हम लोग किसी भी सेल को कैसे मर्ज एंड सेंटर करते हैं। वहाँ तक वीडियो हम लोग क्लोज कर दिए थे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, तो इसलिए उस वीडियो को हम शॉर्ट कर दिए थे। आज हम लोग जानेंगे जनरल में जो भी ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हैं जनरल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, डेट है। मतलब जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इन सब के बारे में जानने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल। अब इसके नीचे लिखा हुआ है नो स्पेशल फॉर्मेट। इसका यूज क्या होता है कि देखिए ये किसी चीज़ को सामान्य रूप से लिखता है, इसमें कोई हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम कोई नाम टाइप करें तो आप उसको तो उसी तरह ही लिख सकते हैं, आप कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर लिख भी दिया, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखे हम, अब इसको नंबर लिख करके एंटर करेंगे तो वही नंबर दिखाएगा। इसमें दिक्कत क्या होता है कि देखिए हम लॉन्ग नंबर को जब लिखते हैं तो प्लस ई करके दिखाना लगता है, वैज्ञानिक तौर पर दिखाएगा वो। और उसमें ये दिखाता है कि हम कितना नंबर लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई एक नंबर 10 तक लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 को 10 बार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इंटर करेंगे इसको तो ये पूरा दिखाएगा। लेकिन अगर इसको हम 15 तक लिखें, हम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब अगर इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस करके दिखा रहा है नंबर। अब देखिए ये दिखा रहा है कि ये जो नंबर जो लिखे हुए हैं दो, ये 14 बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, मतलब टोटल 15 बार लिखा गया है। आप जितना बार बढ़ाकर लिखेंगे तो ये इस तरह यहाँ प्लस करके दिखाएगा, पूरा टोटल नंबर नहीं दिखाएगा। तो ये जनरल है। जैसे मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे 5 को हम अगर 15 बार लिखते हैं चाहे 20 बार लिख देते हैं। चलिए 5 1 बार हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, अब जैसे इसको हम हटा कर इसको करेंगे तो देखिए अब दिखा रहा है कि 19 बार अभी बाकी है, इधर एक दिखा 5 लिखा हुआ है। तो ये दिखाता है वैज्ञानिक तौर पर नंबर को दिखाता है, साइंटिफिक जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक रूप में दिखाता है मानक संख्या में। तो ये जनरल है, इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अब इसके नीचे अगर हम आएंगे यहाँ पर तो नंबर है। अब देखिए ये क्या करेगा कि जब इसको सिलेक्ट करके अब नंबर लिखेंगे हम, तो ये क्या करेगा कि लास्ट में पॉइंट लगा कर 0 0 दिखाएगा। अब यहाँ पूरा नंबर दिखाएगा, जैसे देख लीजिए। अब मान लीजिए इसी को नंबर को लिखो, हम 15 बार लिख देते हैं, 2 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इंटर करेंगे हम, देखेंगे हाइज दिखा रहा है। हाइज क्यों दिखा रहा है आप लोग को पता ही है कि जगह कम है। इसको जैसे ही हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा इधर साइज को बढ़ाएंगे, अब देखिए दिखा रहा है टोटल नंबर दिखा रहा है अब यहाँ पर। अब ये जो प्लस ई आ रहा था, प्लस 19 आ रहा था, ये नहीं आ रहा है। अब पॉइंट करके 00 लगा रहा है, लेकिन नंबर टोटल दिखाएगा। तो ये जनरल का है, ये पूरा नंबर लिखने का कार्य करता है। अगर छोटा नंबर लिखेंगे, मान लीजिए 5 5 5 5, हम 4 बार लिख दें और इंटर करेंगे तो ये टोटल दिखाएगा। लेकिन जब बड़ा नंबर होगा, जो 15 से ज़्यादा जाएगा तो 15 जाएगा तो पॉइंट के बाद दिखाएगा वो, और टोटल नंबर दिखाएगा। ठीक, तो ये इसका कार्य होता है ये। देखिए नंबर के नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है करेंसी। अब करेंसी का काम क्या होता है कि आप जो भी नंबर लिखेंगे उसके आगे कोई सिंबल लगाना है, जैसे डॉलर का सिंबल लगाना है, रुपया का सिंबल लगाना है, चाहे यूरो का सिंबल लगाना है, जो भी सिंबल लगाना है। तो एक सिंबल जो होता है करेंसी का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ नंबर लिख दें 5000, हमको लगाना है यहाँ पर करेंसी, या तो इंडिया का लगाए या तो डॉलर लगाए। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे हम लोग, और जा करके आने से ही करेंसी पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब ये जगह कम होने के कारण ये दिखा रहा है हैश। अब थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे इस सेल को। अब देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पर डॉलर का सिंबल दिखा रहा है। डॉलर का सिंबल दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर सोचें कि हमको इंडिया का सिंबल लगाना है, ये जो मुद्रा हमारा ये रुपया है उसको लगाएंगे हम, तो कैसे करेंगे हम। देखिए डॉलर तो डिफ़ॉल्ट रूप से है, तो आप यहाँ पर जा करके देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है ना अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, इसमें जाएंगे। इसमें जा करके देखिए आप यहाँ तो है नहीं। अब यहाँ पर जाएंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे। इसके बाद करेंगे क्या हम, अब यहाँ से जाएंगे, देखिए करेंसी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखिए एक पॉपअप खुला हुआ है, यहाँ से करेंसी सिलेक्ट करेंगे। करेंसी सिलेक्ट करके हम जाएंगे यहाँ सिंबल में। ये सिंबल में जा करके अब इस पर स्क्रॉल करके हम चेक करेंगे इसमें से इंडिया करेंसी का सिंबल कौन सा है। इसमें हर कंट्री का करेंसी यहाँ सिंबल दिया हुआ है, इसमें हमको चाहिए इंडिया का। स्क्रॉल करते रहेंगे और चेक कर लेंगे इसमें से कि कौन सा करेंसी इंडिया का इसमें है। अभी देखिए आएगा इसमें, देखिए यहाँ से यहाँ पर आ गया।
बांग्ला है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है। तो आपको हिंदी चाहिए, यहाँ पर जैसे ही इसको सिलेक्ट करके और जैसे ही हम यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर रुपया का सिंबल लग गया, इंडिया करेंसी लग गया। तो इस तरह से आप करेंसी किसी भी कंट्री का यहाँ जा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट की भी है। अगर मान लीजिए आपको इतना सब झंझट नहीं पालना है तो करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए इसी नंबर को ले लेते हैं हम 5000, चाहे कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले लिए 8000, ठीक, 80,000 ले लिया हम। अब इसको क्या करना है कि हमको सिंबल बदलना है इंडिया की करेंसी में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे नहीं बदलेगा ये, इसमें जो कर्सर जो होता है आप देखेंगे लास्ट में होगा। कर्सर का मतलब होता है कि आप देखिए आप जब करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ये यहाँ पे जो अप डाउन हो रहा है इसी को कर्सर बोलते हैं। तो ये कर्सर राइट साइड होना चाहिए, इधर लेफ्ट साइड होना चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट की साइड रहेगा तब लगाएंगे, क्योंकि करेंसी तो हमेशा लेफ्ट साइड ही लगती है आगे। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको इसको सेल को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे। अब जब F2 प्रेस करेंगे उसके बाद देखिए इधर से हमें रो के राइट लेफ्ट एरो की मदद से इधर कर लेंगे हम लोग। अब इधर आ गया, आकर के क्या करेंगे एक शॉर्टकट की यूज करेंगे हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम लोग 4 दबाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके आगे लग गया। और इसके नीचे आते हैं हम लोग, देखिए इसके नीचे है अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग का भी काम वही होता है जो करेंसी का काम होता है। इसका हम लोग अकाउंटिंग जब टेबल बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं, हर एक करेंसी को दिखाने के लिए, करंट टाइम का जो करेंसी चल रहा है उसको दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पर लिख दिए 52000, चाहे 000 कर दिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पर। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सी साइज़ को बड़ा कर लेते हैं आप लोग सेल के। अब जा करके यहाँ पर जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, वही डॉलर का सिंबल आ गया। फिर आप जा करके वहाँ से आप अपने इंडिया का चाहे जिस भी कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसको वहाँ से सिलेक्ट करके आप इसका सिंबल चेंज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि देखिए इसमें अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो सिंबल होता है ये डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा, इतना गैप रहेगा। आप जब नंबर की संख्या बढ़ाएंगे यहाँ पर हम तो ये देखेंगे कि इसके टच में चलता आएगा ये। इस मान लीजिए अब फिर हम एक नंबर लिख दिया हम 5, इसमें थोड़ा सा संख्या को बड़ा कर देते हैं हम इस बार, और फिर जाएंगे अगर हम अकाउंटिंग में तो आप देखेंगे जो इतना गैप है वो गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखिए जाकर के इसमें करेंगे हम, देखिए गैप कम हो गया। तो इसका भी काम वही होता है, अकाउंटिंग का जो सिंबल लगाता है जो करेंसी वही काम ये भी करता है। इसका आप लोग का यूज अभी बताएंगे आगे चल करके, इसका यूज होता है अकाउंटिंग जब टेबल बनाते हैं उसमें, ठीक। इसके नीचे आते हैं हम लोग शॉर्ट डेट के बारे में। शॉर्ट डेट क्या होता है, तो किसी भी डेट को ये शॉर्ट करने का कार्य करता है, शॉर्ट में दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए 12/5/2026, ठीक। ठीक है देखिए अब ये सिलेक्ट था ऑलरेडी पहले से ही। अब इस पे जा करके अगर मान लीजिए इस सेल को सिलेक्ट करके और अगर इसमें हम जा करके डेट शॉर्ट डेट करें तो देखिए वही दिखाएगा। अब देखिए ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट रूप से जो सेटिंग था वो मतलब यहाँ पे जो बीच में स्लैश का चिन्ह लगा दिया है ये, तो किसी भी डेट को शॉर्ट करने का कार्य करता है ये, ठीक है। इसके नीचे आएंगे अगर हम तो यहाँ पर दिख रहा है कि लॉन्ग डेट। अब जो शॉर्ट डेट हम लिखे हुए हैं उस शॉर्ट डेट को क्या करता है कि लॉन्ग डेट में बनाता है, जिसे पूरा मंथ दिखाएगा, महीना दिखाएगा, और आने वाले समय में जो भी महीना होगा, जो भी दिन होगा वो सबको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए अब इसी को सिलेक्ट करके अगर हम लॉन्ग डेट में करेंगे तो देखिए दिखा रहा है, थोड़ा सा साइज को बढ़ा दें। अब देखिए क्या दिखा रहा है, सैटरडे रहेगा और दिसंबर 5 दिसंबर 2026 को क्या रहेगा, सैटरडे रहेगा। ये पूरा डेट दिखा रहा है। अब देखिए इसमें होता क्या, थोड़ा एक बार समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी डेट जब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं 20, इसके बाद 12, वैसे ये नहीं होगा दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए हम 12/5 वही डेट लिखे हुए हैं, सेम टू सेम डेट। देखिए अब इसमें होता क्या है कि अब डिफ़ॉल्ट रूप से जो इसमें सेट किया गया होता है, जो आगे जो होता है ना मंथ वो दिखाता है। जैसे 12 मंथ, ये 12 मंथ का मतलब दिसंबर है। जैसे 12वां महीना हमारा दिसंबर होता है तो दिसंबर होता है। हम लोग साधारण लिखते क्या है कि पहले हम लोग डेट को दिखाते हैं, बीच में जो होता है मंथ वो दिखाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। वैसे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इसमें सेटिंग्स के द्वारा कि हमारा पहले क्या दिखाए, पहले हमारा डेट दिखाए फिर मंथ दिखाए। लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है कि पहले मंथ को दिखाता है फिर डेट को दिखाएगा, कितना दिन बीता हुआ है, उसके बाद ये ईयर दिखाएगा।
अभी क्या दिखा रहा है, ये 5 दिसंबर दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि 12 महीना जो है ना यहाँ पर जो 12 दिखा रहा है ये मंथ को दिखा रहा है और 5 दिन बीता हुआ है। तो अब इसमें जाकर अगर आप सेलेक्ट करेंगे लॉन्ग डेट, आप देखेंगे कि 5 दिसंबर सैटरडे रहेगा 2026 में, आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर में, तो 5 दिसंबर दिखा रहा है। तो इस तरह से ये हम लोग इसका लॉन्ग डेट का यूज करते हैं किसी भी डेट को दिखाने के लिए। अब टाइम का यूज कहाँ होता है, आइए देखते हैं। देखिए कोई भी अगर जो लॉन्ग टाइम होता है, जैसे मान लीजिए जो 12 की बाद जो टाइम लिखा जाता है उसको शॉर्ट करके दिखाएगा ये। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 20 और इसके बाद 25। अब हमको पता करना होगा कितना बज रहा होगा ये, तो आप तो जानते हैं ये 12 के बाद गिन भी सकते हैं कि 8:25 होगा, क्योंकि 12 8 20 होता है। ठीक है, अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे जाकर के सिंपली क्या करेंगे, हम टाइम पर क्लिक करेंगे। अब देखिए 8:25 दिखा रहा है। तो कोई भी जो डेट होता है, टाइम होता है, उसको शॉर्ट करके दिखाने का काम करता है। ऐसे मान लीजिए अभी हम लेते 23 और इसके बाद 50 कर दिए, तो आप 12 के बाद गिन सकते हैं कितना बजेगा, 11:50 होगा। अगर इसमें जा करके आप सेलेक्ट करके टाइम पर जाएंगे तो 11:50 हो रहा है। आप इसको शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप हम लिख दिए 23 और इसके बाद 23 यहाँ पर भी लिख दिए। और इसको अगर हमको सिलेक्ट करना है कितना टाइम हो रहा होगा, तो शॉर्टकट की मदद से कैसे करेंगे इसका हम यूज, देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ @ आप दबाएंगे तो आप देखेंगे वही टाइम दिखा रहा है 11:23। ट्रिक क्या था उसका शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट @ जब भी प्रेस करेंगे तो आप टाइम फॉर्मेट में बदल सकते हैं इसको, इसका यूज यहाँ पर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज। अब देखिए किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो, चाहे वो नंबर डेसिमल में हो चाहे सिंपल नंबर में हो, परसेंटेज में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमको एक डेसिमल वाला नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिया हम लोग 0.25, इसको किस में बदलना है, हमको परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए ये करेंगे क्या, जैसे इस नंबर को सिलेक्ट करके और अगर हम जा करके उसको सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज, तो ये क्या कर दिया 25% कर दिया। फिर एक नंबर लेते हैं, अब हम ले लिए 0.3, इसको जा कर के फिर हम सेलेक्ट करेंगे और अगर यहाँ से जाकर परसेंटेज को सिलेक्ट करके देखेंगे तो क्या किया 30% यूज किया। लेकिन ये तो क्या था, ये डेसिमल के लिए था, लेकिन अब एक साधारण नंबर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए हम ले लिए 20। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब ये 20 है। अब जा कर के अगर हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो क्या किया है, ये 2000% कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए अब इसका रीज़न क्या है कि जब कोई नंबर साधारण रहेगा, साधारण का मतलब जिसमें डेसिमल ना हो, अगर उसको परसेंटेज बदलेंगे तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज दिखाएगा। जैसे अब 20 था, 20 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2000 होगा ना, तो यहाँ पर 2000 दिखा रहा है। लेकिन अगर कोई नंबर जो है वो डेसिमल में है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेगा फिर परसेंटेज में बदलेगा। जैसे मान लीजिए आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर 0.5, शायद इसको दिखाए भी है, या तो इसको हम इस तरह करके आ जा करके अब यहाँ पर चुनेंगे तो क्या होगा, 50% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो 50 होगा, तो ये मल्टीप्लाई करके दिखाता है। तो यहाँ से यूज कर सकते हैं आप लोग परसेंटेज का, इसका हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट की मदद से करना चाहे तो आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमको बदलना है 0.2 है, इसको बदलना है। आप जानते हैं कि इसका 20% आएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी नंबर होगा। अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम 5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा परसेंटेज का सिंबल लग गया यहाँ पर और परसेंटेज बदल गया। ये शॉर्टकट की था इसका, कंट्रोल शिफ्ट और 5। ठीक, इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके अगर नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पर दिख रहा है कि फ्रैक्शन लिखा हुआ है। यह किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में बदलने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए किसी नंबर का मतलब कि जो नंबर क्या हो डेसिमल में हो, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर लिख दिए हम 0.5, इसको अगर हमको बदलना है फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, यहाँ से जा करके अगर हम सेलेक्ट करेंगे फ्रैक्शन तो 1/2 होगा फ्रैक्शन। अब मान लीजिए एक और नंबर लिख लेते हैं हम लोग 0.3, इसको बदल लेते हैं। कोई भी बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप लोग परसेंटेज में और इसके बाद ये डेसिमल में और इसके बाद फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब जाकर यहाँ पर करेंगे तो 2.7 आ गया, 2/7 आ गया।
तो यहाँ से आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर को। चलिए यहाँ पर नीचे देखते हैं हम लोग। नीचे लिखा है साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब कोई भी हम जब बड़ा से बड़ा कोई नंबर लिखते हैं तो उसको रीड करने में क्या होता है कि बहुत कठिनाई होती है, कितना लंबा लिखा हुआ है, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर वैज्ञानिकी मानक रूप में लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या किया हम यहाँ पर एक नंबर लिख दिए 1 2 1 2 1 2, जितना चाहे लिखना चाहे आप, ठीक है। आप काउंट नहीं किए, लिख दिए, लेकिन आप यहाँ से लिखने के बाद काउंट कर सकते हैं। देखिए ये अब जैसे ही इंटर किए तो दिखा रहा है अब +14 दिखा रहा है। +14 का मतलब कि इसमें टोटल जो नंबर है ना 50 है, 15 है। देखिए एक इसको काउंट करेगा, इसके बाद 14 और काउंट करेगा, तो टोटल 15 नंबर इसमें आप लोग गिन सकते हैं। अब एक बार थोड़ा सा गिन कर चेक करते हैं हम। देखिए यहाँ पर 1 लिखे हम, 1 के बाद हम चलिए 20 को 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है। 20 जीरो लगाए हुए हैं इसमें हम। जितना जीरो लगाएंगे चाहे जितना नंबर रहेगा उसको दिखाएगा। अब देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक और नंबर लिख देते हैं 2, इसके बाद लिखते हैं 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब दिखा रहा है कि आप 15 को 0 लगाए हुए हैं, और इसके बाद 2 एक उसमें नंबर था। टोटल कितने नंबर है इसमें, 16 नंबर है। इसमें टोटल 21 नंबर है, इसमें 15 नंबर है। तो ये लास्ट में दिखाता है कि आप इसके बाद कितने नंबर लगाए हुए हैं, ये लास्ट को ये दिखाएगा। और आगे दिखाता है उसको ऐड करके, मतलब टोटल इसमें कितने 15 और एक 16 नंबर इसमें है। इसमें कितने नंबर है, 14 एक 15 नंबर इसमें होंगे। इसमें कितने हैं 21 नंबर होंगे, 20 और एक 21 नंबर होंगे। तो इस तरह से आप बड़ी संख्याओं को एक मानक रूप में लिखते हैं, ठीक। तो ये रहा पूरा जनरल से लेकर के आप साइंटिफिक तक। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेट। यहाँ पर देखिए कंडीशनल फॉर्मेट क्या होता है। तो ये आप किसी भी सेल का कंडीशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर लिखा हो और आप ये सोच रहे हैं कि इसको हम एक ऐसा कंडीशन दे दें कि कोई नंबर अगर 40 से कम हो तो रेड हो जाए, या तो 40 से अधिक है तो वो भी रेड हो जाए। चाहे जो आपका मन करे, जिस कलर का आप उसको सेल को करना चाहते हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख दिए 25, चाहे कोई भी नंबर आप रेंडमली लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए जो भी नंबर लिखना है, ठीक है। ये नंबर लिख दिए। अब इसे हम ये कह दें, जैसे मान लीजिए इस नंबर में आ करके इसको सबको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करके अब इसको ओपन किया हम। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिख रहा है कि सेल हाईलाइट सेल रोल, ठीक ना। अब इसमें आ करके क्लिक किए और यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेंट, फिर इसके बाद डेट अक्यूरिंग, इसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू। जो भी चीज़ में आपको करना होगा एक एक करके सबको बताएंगे हम। देखिए तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं ग्रेटर दैन क्या होता है। ग्रेटर दैन का मतलब ये होता है कि आपको आकर मान लीजिए इसको सिलेक्ट करके और इसमें जो नंबर लिखा हुआ है आप ये कह दें कि चलिए कि भैया जो हम नंबर लिखे हुए हैं उसमें क्या है ना कि अगर जो 250 मतलब क्या है 250 से ज़्यादा हो रेड हो जाए। तो हम यहाँ पर नंबर लिखे 250 लिख दिया हम। इसके बाद जा कर के यहाँ से आपको जो भी कलर लेना है, जैसे रेड हम करते हैं, रेड फिल कर देते हैं यहाँ से। अब जाकर जैसे ओके करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि मात्र इसमें जो 250 से ज़्यादा बड़ा नंबर है वही हाईलाइट होगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और बार सेलेक्ट करते हैं इसको, फिर जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सेल रूल में आते हैं और इस पर हम लेस सेलेक्ट कर लेते हैं। हम ये कहते हैं, देखिए भैया जो 30 से कम नंबर है, ठीक ना, जो 30 से कम नंबर है उसका कलर क्या हो जाए, थोड़ा सा उसका कलर चलिए डार्क येलो कर देते हैं, ये हो जाए और ओके कर देते हैं। अब देखिए जितने भी नंबर इसमें 30 से कम होंगे, देखिए सब ये नंबर जितने भी येलो टाइप हुए हैं सब 30 से कम है, ये हो गया। तो यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, अपने तरह का जो भी आप जो कंडीशन देना चाहें उसको दे सकते हैं। अब आते हैं इसके बगल में, देखिए ये टेबल फॉर्मेट है। आप अपने टेबल को किस तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसमें बहुत से डिज़ाइन होती हैं, आप जिस तरह से लगाना चाहें, स्टाइलिश बनाना चाहें। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट करें हम, सेलेक्ट करके इसमें आ करके हम मान लीजिए ये लगा दी। अब देखिए इस तरह का हो गया, ये ओके करेंगे तब उस तरह का दिखाएगा। ये जो भी आप जिस तरह का सेलेक्ट करेंगे उस तरह का कॉलम दिखाएगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये सेल फॉर्मेट का कार्य होता है इस तरह से। यहाँ पर
सेल स्टाइल होता है कि आप किस तरह का सेल चाह रहे हैं, आपको दिखाने का तरीका क्या है। मान लीजिए यहाँ पर इसको अगर सेलेक्ट करेंगे हम, जैसे मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ पर जा करके हम ये सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब देखो उस कलर का हो गया ये, फिर सिलेक्ट किया हम जा करके इसमें, इसको ले लिए, इस कलर का हो गया ये। तो ये पूरा स्टाइल से दिखाने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए इसके बगल में यहाँ पर होता है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और उसमें एक आध सेल कम पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए हमको इसके बगल में सेल चाहिए, इसके लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमको लेफ्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, चाहे सिलेक्ट भी नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जाएंगे हम लोग और यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट सेल में करके यहाँ पर क्या हमको करना है, राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर राइट जा करके और ओके कर देंगे हम लोग। अब देखेंगे कि राइट इधर इंटर हो गया है सेल, ठीक है। अगर यहाँ पर चाहिए तो इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि सेल को इंसर्ट करने का कार्य करता है, ये उसके ऊपरी विपरीत कार्य करता है, ये डिलीट करने का कार्य करता है, ये फॉर्मेटिंग कार्य करता है। और भी जानेंगे हम इन सब चीज़ों के बारे में कि ऑटो सम क्या होता है कल की वीडियो में, जिसमें हम लोग फार्मूले के साथ साथ यूज करना सीखेंगे कि ऑटो सम क्या होता है, इसके बाद एवरेज क्या होता है, काउंट क्या होता है, मैक्स क्या होता है, मीन क्या होता है, ये सब चीज़ जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको हर जगह शेयर कर दीजिए। जय हिंद।